ध्यान की गहराइयों में उतरते उतरते जब दिव्य चक्षु खुलता है, जब सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की यात्रा करता है, तब एक प्रश्न अनायास ही भीतर से उठता है। मैं कौन हूं? मैं केवल ये शरीर नहीं हूं। मैं केवल विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का समुच्चय नहीं हूं। मैं चेतना हूं, शुद्ध, शांत, अचल, असीम। ध्यान हमें उसी ओर ले जाता है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये ब्रह्मांड की उस दिव्य योजना की ओर लौटने की प्रक्रिया है जहां से हम कभी चले थे। हम ये शरीर नहीं है, ये पहला सत्य है और शायद सबसे कठिन भी। पर योग कहता है, तुम इस शरीर में नहीं, शरीर तुम में है। हम 5 परतों से बने हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। ये 5 कोश केवल ज्ञान नहीं, अस्तित्व के 5 द्वार हैं, जिन्हें पार करके आत्मा की ओर पहुंचा जा सकता है। सबसे पहली परत अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है, जिसे हम सबसे पहले पहचानते हैं। हड्डियां, मांस, रक्त, त्वचा, ये सब इस अन्नमय कोश का हिस्सा है। ये भोजन से बना है, भोजन से चलता है और अंततः भोजन बनकर मिट जाता है। योग निद्रा की यात्रा इसी अन्नमय से शुरू होती है। जब हम शरीर को शिथिल करते हैं, अंगों को अनुभव करते हैं और उन्हें मौन में छोड़ देते हैं। जब शरीर मौन होता है तो आत्मा धीरे धीरे बोलने लगती है। इसके बाद आती है दूसरी परत, प्राणमय कोश। ये वो परत है जहां जीवन बहता है, जिसके कारण आंखें खुलती हैं, हृदय धड़कता है और विचार चल पड़ते हैं। ये प्राण की नदी है, जो न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, पर इसके बिना कुछ भी नहीं होता। जब योग निद्रा में हम श्वास को अनुभव करते हैं, तो ये वही प्राणमय कोश है जिसे हम छूने लगते हैं। श्वास की एक एक लहर, जैसे भीतर से कोई ध्यान जाग रहा हो। फिर आता है मनमय कोश, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की दुनिया। ये वो तल है जहां हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं और प्यार करते हैं। यही वो परत है जो सबसे अधिक उलझी हुई है, जहां हमारे संस्कार, स्मृतियां और स्वप्न बिखरे पड़े हैं। योग निद्रा इस कोश को सहलाती है, बिना छेड़े, बिना दमन किए, बस देखती है। जैसे कोई माँ अपने रूठे बच्चे को मौन में देखती है और उस देखने भर से मन शांत हो जाता है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, विवेक, निर्णय और साक्षी भाव की परत। ये वहां है जहां मैं केवल सोचता नहीं, जानता है। यहां से वो सब कुछ देखता है, जैसे किसी ऊंचाई से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। योग निद्रा में जब हम चिदाकाश में उतरते हैं, जब हम संकल्प को गहराई से दोहराते हैं, जब हम हर दृश्य को केवल साक्षी होकर देखते हैं, तो ये विज्ञानमय कोश खुलता है। यहाँ कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल मौन निर्णय, केवल स्थिर दृष्टि। और फिर अंतिम परत आनंदमय कोश। ये वो जगह है जहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ आनंद है। सिर्फ वो मौन है जो शब्दों के पहले था और शब्दों के बाद भी रहेगा। यहाँ कुछ करने को नहीं बचता, यहाँ बस होना होता है। स्वयं की उपस्थिति में टिके रहना होता है। ये वही बिंदु है जहां साधक कह सकता है, मैं नहीं हूं पर फिर भी हूं। मैं कुछ नहीं हूं पर सब कुछ हूं। योग निद्रा इसी यात्रा का नाम है, जहां हम एक एक परत को पार करते हुए उस मौन तक पहुंचते हैं जहां कोई परत नहीं होती, जहां न शरीर होता है, न विचार, न श्वास होती है, न संकल्प, केवल मौन, केवल आत्मा की दीप्ति जो कहती है, मैं वही हूं, जो श्वास से परे है, विचार से परे है और समय से भी परे। ये योग निद्रा नहीं, ये स्वयं की वापसी है, घर लौट आने की वो मौन प्रक्रिया जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, कभी समझा नहीं सकते। इन 5 कोशों में छिपा हुआ एक शुद्ध प्रकाश है। कोश का अर्थ है आवरण, परत। और पंचमय कोश, 5 ऐसी परतें जो आत्मा को ढकती है, जिनसे होकर साधक योग निद्रा में भीतर उतरता है। हर परत एक संसार है और हर संसार से परे निकलना ही योग निद्रा की मौन यात्रा है। अन्नमय कोश, शरीर जो अन्न से बना है। ये वो शरीर है जिसे हम छूते हैं, जिसे हम पहनते हैं, जिसे हम सजाते हैं और जिसके आधार पर हम स्वयं को पहचानते हैं। ये हड्डियों, मांसपेशियों, रक्त और त्वचा का बना ढांचा है, परंतु ये हम नहीं हैं। ये केवल वो पोशाक है जो नश्वर है, परिवर्तनशील है,
परंतु आवश्यक है, क्योंकि साधना की शुरुआत इसी से होती है। योग निद्रा में जब हम शरीर की अंगंग में चेतना प्रवाहित करते हैं तो हम अन्नमय कोश से संबंध बनाते हैं, उसे शांत करते हैं और पहली सीढ़ी पार करते हैं। प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा का आवरण। हम जो श्वास लेते हैं, जो जीवन चलता है, वो केवल ऑक्सीजन नहीं, प्राण है। प्राण जो आंखें खोलता है, जो विचारों को गति देता है, जो अंगों को बल देता है और मन को सतर्क करता है। प्राणमय कोश वो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर है जो अन्नमय कोश को गति और जीवन देता है। जब योग निद्रा में हम श्वास को महसूस करते हैं, श्वास की मौन धारा में बहते हैं, तो हम प्राणमय कोश के तल पर प्रवेश करते हैं और जैसे जैसे श्वास शांत होती है, प्राण की ऊर्जा स्वयं शरीर के संतुलन को पुनः प्राप्त करने लगती है। मनमय कोश, मन और भावनाओं का क्षेत्र, ये वो परत है जहां स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, डर और आशाएं हैं। ये वो तल है जहां द्वंद्व रहता है, पसंद और नापसंद, सुख और दुख, चिंता और उत्साह। योग निद्रा में जब हम भावनात्मक द्वैत, गर्मी ठंडक, हल्कापन भारीपन, दर्द और आनंद को साक्षी भाव से देखते हैं तो हम इस मनमय कोश की गांठों को छूते हैं। ये कोश धीरे धीरे मौन में ढलने लगता है और फिर मन चित्त में विलीन होने लगता है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि, विवेक और साक्षी भाव का क्षेत्र, ये परत मन से ऊपर है। ये निर्णय की शक्ति है, ये देख पाने की क्षमता है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या। ये वो स्तर है जहां व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि साक्षी बनता है। योग निद्रा में चिदाकाश की कल्पना, संवेदनाओं को देखकर छोड़ देना और अंत में संकल्प को दोहराना, ये सब हमें विज्ञानमय कोश में ले जाता है। ये कोश जब जागृत होता है तब साधक चेतना में स्थिर हो जाता है। आनंदमय कोश, आत्मा की मौन दीप्ति, ये वो अंतिम आवरण है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं भी शांत हो जाती है और जो शेष रह जाता है वो है शुद्ध अनुभव। न सुख, न दुख, न कोई उद्देश्य, न कोई यात्रा, बस एक मौन प्रकाश जो आत्मा का अनुभव है। योग निद्रा की अंतिम अवस्था, यही आनंदमय कोश का प्रवेश द्वार है जहां साधक मैं हूं की सीमित पहचान को छोड़कर मैं वही हूं कि मौन अनुभूति में विलीन हो जाता है। पंचकोश की यात्रा, एक दीप से सूर्य तक। योग निद्रा इस पूरी यात्रा का प्रकाश पथ है। ये किसी चमत्कार से नहीं घटती बल्कि धीरे धीरे एक परत के बाद दूसरी परत को पार करते हुए साधक अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंचता है। और जब वो पांचवा कोश पार करता है तो वहां कोई कोश नहीं बचता, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन। योग निद्रा, शरीर से आत्मा तक की ये यात्रा हमेशा अन्नमय कोश से शुरू होती है, लेकिन उसका लक्ष्य कभी शरीर नहीं होता। वो ऊर्जा में प्रवाहित होती है, मन को देखती है, बुद्धि को स्पर्श करती है और आनंद में, पूर्ण मौन में स्वयं को प्राप्त करती है। और अंत में जो बचता है वो न कोई कोश है, न कोई धारणा, वो केवल एक मौन अनुभव है जो कहता है अब कुछ भी नहीं बचा, मैं हूं और मैं वही हूं। जब हम योग निद्रा की यात्रा में उतरते हैं तो शब्द पीछे छूटने लगते हैं और अनुभवों की भाषा धीरे धीरे आकार लेने लगती है। यहां कुछ शब्द नहीं बल्कि द्वार है, चेतना के, मौन के, आत्मा के। प्रत्याहार, ये कोई क्रिया नहीं, एक आह्वान है। जब हमारी इंद्रियां संसार से लौटती है और भीतर की ओर मुखातिब होती है तो वहीं से साधना आरंभ होती है। जो हम हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, उससे पीछे हटकर जब हम उस जो देखता है, जो सुनता है, जो छूता है, उस साक्षी में टिकने लगते हैं, वही प्रत्याहार है। और फिर सामने आता है मानस, हमारा मन। ये मन जो कभी शांत नहीं रहता, हर पल कल्पनाओं, स्मृतियों, भावनाओं की नदी में बहता रहता है। पर जब योग निद्रा का गहन अभ्यास होता है तो ये मन मौन में उतरता है, स्वयं को देखता है। विचार आते हैं पर अब वे पकड़ में नहीं आते, भावनाएं उठती हैं पर अब वे हिलाती नहीं। मन अब एक दर्पण बन जाता है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है। फिर धीरे से एक बीज बोया जाता है, संकल्प। ये कोई सामान्य सोच नहीं, ये आत्मा की भाषा में बोली गई प्रतिज्ञा होती है। ये वो वाक्य होता है जो विचार की सतह से नहीं, आत्मा की गहराई से उठता है। मैं शांत हूं,
मैं संपूर्ण हूं, मैं सत्य के साथ हूं। और जब यह संकल्प योग निद्रा की सूक्ष्मतम अवस्था में दोहराया जाता है, तब वो विचार नहीं रहता, वो जीवन की दिशा बन जाता है। और इस संपूर्ण यात्रा की आधारशिला बनता है शवासन, एक मुद्रा जो देखने में मृत्यु पर्यंत शांति जैसी लगती है, पर भीतर चेतना जल रही होती है, शरीर स्थिर, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार होती है। यही योग निद्रा का पहला स्पर्श है। उसके आगे वो आता है जिसे न जाना जा सकता है, न कह सकना, तुरीय। वो जो जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, वो जो सबका साक्षी है लेकिन किसी में नहीं फंसता। वही चैतन्य, वही शिव, वही मौन, वही मैं। वहां कोई शब्द नहीं पहुंचते, केवल मौन की एक अनुपम दीप्ति होती है, जहां साधक स्वयं से मिलता है। इन सब की जड़ें वहीं से है जहां उपनिषदों की ऋचाएं जन्मी। जब कोई शिष्य गुरु के पास बैठकर मौन में उतरता है और वहां वो ज्ञान पाता है जो किताबों में नहीं होता, वो ज्ञान जो आत्मा से आत्मा तक जाता है। योग निद्रा की चेतना भी वहीं से उठी है, उसी मौन, उसी अनुभव, उसी साक्षी भाव से। और फिर अंत में वही नाम जो इस पूरी यात्रा को समेटे हुए है, योग निद्रा। योग मिलन, निद्रा वो प्रतीत होती नींद जो असल में जागरण का प्रवेश द्वार है, जहां शरीर विश्राम करता है पर आत्मा पूरी सजगता में अपने मूल की ओर बहती है। ये सब केवल शब्द नहीं है, ये सब एक एक आत्मा के भीतर खुलते हुए द्वार है। ये वो सिक्त बीज है जो समय के साथ भीतर खिलते हैं। ये कोई भाषण नहीं, ये एक मौन में चलती हुई यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर पड़ाव पर हम अपने थोड़े और निकट आते हैं। और जब हर शब्द भीतर समा जाता है, तब योग निद्रा केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वो जीवन की लय बन जाती है।